सभा में भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे भारत के प्रथम संत थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सभा में प्रवचन देने हेतु आमंत्रित किया गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो चुका था, इसलिए यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने गुरु माँ रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी से आशीर्वाद लेना आवश्यक समझा। वे गुरु माँ के पास गए, उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने अपनी बात बताते हुए कहा, माँ, मुझे भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए अमेरिका से आमंत्रण मिला है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। माँ शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीर्वाद के लिए कल आना। मैं पहले देख लूंगी कि तुम्हारी पात्रता है भी या नहीं, और बिना सोचे विचारे मैं आशीर्वाद नहीं दिया करती हूँ। विवेकानंद जी सोच में पड़ गए, मगर गुरु माँ के आदेश का पालन करते हुए दूसरे दिन फिर उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। माँ रसोई घर में थी। विवेकानंद जी ने कहा, माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। गुरु माँ ने कहा, ठीक है, आशीर्वाद तो तुम्हें मैं सोच समझ कर दूंगी, पहले तुम मुझे वह चाकू उठाकर दे दो, मुझे सब्जी काटनी है। विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और विनम्रता पूर्वक गुरु माँ की ओर बढ़ाया। चाकू लेते ही गुरु माँ ने अपने आशीर्वचनों से स्वामी विवेकानंद को नहला दिया। वे बोली, जाओ नरेंद्र, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी सफलता पर मुझे कोई संदेह नहीं रहा है। स्वामी जी हतप्रभ रह गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु माँ को आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच में क्या घटित हुआ। अपनी उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने गुरु माँ से पूछ ही लिया, आपने आशीर्वाद देने से पहले मुझसे चाकू क्यों उठवाया था? गुरु माँ ने कहा, तुम्हारा मन देखने के लिए। प्रायः जब भी किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वह चाकू की मूठ अपनी हथेली में पकड़ लेता है और चाकू के तेज फाल दूसरे के समक्ष करता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने चाकू के फाल अपनी हथेली में रखे और मूठ वाला सिरा मेरी तरफ बढ़ाया। यही तो साधु का मन होता है, जो सारी आपदा को स्वयं झेलकर भी दूसरे को सुख ही प्रदान करना चाहता है। वह भूल से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। अगर तुम साधु मन नहीं होते तो तुम्हारी हथेली में भी चाकू की मूठ होती, फाल नहीं। भारतीय साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिन्होंने हमारे जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है और अनजाने में ही हमें एक ऐसा संदेश भी दिया है जो हमारे जीवन और संस्कारों को प्रभावित करता है।